वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक जो है चैप्टर 4 से रिलेटेड है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस में जो है वो डिफरेंस क्या होता है। फिर क्योंकि ये सारा चैप्टर जो है वो लिक्विड और सॉलिड की एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड है, फिजिकल स्टेट, उनकी एग्जिस्टेंस और उनकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है और पैरामीटर्स जो उनकी प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करते हैं उनसे रिलेटेड है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ लिक्विड और सॉलिड की डिस्कस करने से पहले हम इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को डिस्कस कर रहे हैं जिनकी वजह से प्रॉपर्टीज़ पर जो है वो चेंजेस आती हैं या इफेक्ट आता है। जिनमें से हमने लास्ट टाइम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की ही जो पहली 2 से 3 टाइप्स हैं उनको डिस्कस किया था, जिनमें डाइपोल फोर्सेस, और वहाँ हमने डिस्कस किया था कि डाइपोल किसे कहते हैं। फिर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, आयन डाइपोल फोर्सेस जैसी फोर्सेस हमने एक्सप्लेन की थी। आज हम डिस्कस करेंगे कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है ये क्या होती हैं और ये किस तरह के सब्सटेंसेस में पाई जाती हैं और इनको किसने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। टॉपिक हमारा है जी आज लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का, कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं वो किन को कहते हैं। इनका एक अदर नेम है, इनको इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस भी कहते हैं। अब जो असल तो इनका नेम इसी पर है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल मॉलिक्यूल के दरमियान पाई जाती हैं। अब यहाँ ये क्वेश्चन है कि इनको लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है वो क्यों कहते हैं। तो इनको लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस इसलिए कहते हैं क्योंकि एक साइंटिस्ट फ्रिट्ज लंदन जो है उसने इन फोर्सेस को इंट्रोड्यूस करवाया था कि नॉन पोलर सब्सटेंसेस जो हैं, गैसेस स्पेशली जो हैं, उनको कैसे लिक्विड में जो है वो उनकी कन्वर्जन को एक्सप्लेन किया जा सकता है। क्योंकि गैसेस नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या वेरी लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं और लिक्विड जो है उसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। तो नॉन पोलर गैसेस का लिक्विड में कन्वर्ट होना फोर्सेस के प्रोडक्शन के बगैर कभी भी मुमकिन नहीं है। और ये फोर्सेस कैसे और किस टाइप की प्रोड्यूस होती हैं, इस चीज़ को फ्रिट्ज लंदन ने जो है वो एक्सप्लेन किया था। इसी बिहाफ पर इनको लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का नाम भी देते हैं। वर्ड डिस्पर्शन जो है वो लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे कि इसका इन फोर्सेस में क्या रोल है। इस फोर्स को समझने से पहले हम 2 बेसिक पॉइंट्स पहले समझेंगे कि इंस्टेंटेनियस डाइपोल किसे कहते हैं और इंड्यूस्ड डाइपोल किन्हें कहते हैं, ताकि हम इन फोर्सेस के जो ओरिजिन है या फोर्सेस के प्रोड्यूस होने की वजह जो है उसको एक्सप्लेन कर सकें। ये फोर्सेस पोलर और नॉन पोलर दोनों किस्म के सब्सटेंसेस में है, दोनों किस्म के मॉलिक्यूल्स में पाई जाती है। लेकिन पहले भी हमने कहा कि नॉन पोलर गैसेस की लिक्विड में कन्वर्जन की जस्टिफिकेशन है ये फोर्स, तो इसकी ज़्यादा जो सिग्निफिकेंस है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिए होती है। अब इंस्टेंटेनियस डाइपोल किसे हम कहते हैं। इंस्टेंटेनियस का लफ्जी मतलब जो होता है वो है लम्हाती तौर पर कोई काम होना, कोई चीज़ जो है वो होना, कोई प्रोसेस होना। डाइपोल कहते हैं किसी मॉलिक्यूल के 2 हिस्से, 2 पार्ट, 2 एंड कह सकते हैं, पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव एंड, जिसको हम पोलैरिटी भी कहते हैं। अब इंस्टेंटेनियस डाइपोल होता क्या है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल जिनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिमेट्रिकली मीन कि न्यूक्लियस से उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का सारा फासला एक जैसा है, उस पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड नेगेटिव चार्ज की होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन है फ्रॉम द न्यूक्लियस। अगर ये मॉलिक्यूल मूव करते हुए एक दूसरे के करीब आ गए हैं तो इनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड म्यूचुअली रिपेल करते हैं एक दूसरे को, जैसे कि हमने डायग्राम में शो किया है कि ये 2 सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्ट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल हैं या कह लें नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होमोजेनियसली जो है वो स्प्रेड है न्यूक्लियस के गिर्द, डिस्ट्रीब्यूटेड है न्यूक्लियस के गिर्द। जब ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और बहुत थोड़े फासले पर मौजूद होंगे तो इनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इस रिपल्शन की वजह से दोनों के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो पीछे को हटना शुरू हो जाएंगे और आफ्टर रिपल्शन इसकी ये फॉर्म बनेगी। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड सारा इस सिरे पे इकट्ठा हो जाएगा, ये सारा नहीं कह सकते, तो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो एक सिरे पर उसका दूसरे एंड पर चला गया। ये एंड रिच इन इलेक्ट्रॉन हो गया है और ये डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन हो गया है। इस पर स्लाइट नेगेटिव चार्ज जिसको पार्शियल नेगेटिव, इस पर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज जिसको पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कहते हैं वो प्रोड्यूस हो गया है।
और ये बन गए हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल। अब देखेंगे कि इंड्यूस डाइपोल हम किसे कहते हैं। जैसे इंस्टेंटेनियस डाइपोल है, लम्हाती तौर पर प्रोड्यूस हुआ, तो इंड्यूस डाइपोल बेसिकली एक वर्ड है इंडक्शन, और ये उस इंडक्शन वर्ड से जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है। इंडक्शन हम किसे कहते हैं? इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, जो कि हमने फिजिक्स 10th में जो है वो इसको पहले से पढ़ रखा है कि एक चार्ज बॉडी की प्रेजेंस में किसी अनचार्ज बॉडी पर चार्ज का प्रोड्यूस हो जाना बेसिकली इंडक्शन कहलाती है, चार्ज इंडक्शन कहलाती है। पहले हमने डिस्कस किया जी इंस्टेंटेनियस डाइपोल। अब एक इंस्टेंटेनियसली डाइपोलर मॉलिक्यूल अगर किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल के करीब आ जाए तो उस पर बी पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है, जिसे इंड्यूस डाइपोल का नाम जो है वो हम देते हैं। अब इंड्यूस डाइपोल की जो टर्म है ये भी डायग्राम से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन सिंपल देख लेते हैं। हम कहते हैं जी पोलैरिटी जो इंड्यूस होती है इंस्टेंटेनियस पोलर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस की वजह से दूसरे मॉलिक्यूल्स के ऊपर, पोलैरिटी जो इंड्यूस होती है प्रेजेंस की वजह से इंस्टेंटेनियस पोलर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस की वजह से दूसरे मॉलिक्यूल्स पर। अब हम जो है वो आगे चलते हैं, डायग्राम जो है वो उसको एक्सप्लेन करते हैं। डायग्राम में एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल है जिस पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ये हम लास्ट डिस्कस कर चुके हैं। साथ हमारे पास एक नॉन पोलर जो है वो मॉलिक्यूल है। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल जिस पर इलेक्ट्रॉन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल है, जब ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल यहाँ मौजूद होगा नॉन पोलर के करीब, तो ये इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ इसका पॉजिटिव एंड अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा और रिजल्ट में ये इस पर भी पोलैरिटी को प्रोड्यूस कर देगा। ये एंड पार्शियल नेगेटिव, तो ये एंड जो है ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल हो गया और ये इंड्यूस डाइपोल हो गया। एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव एंड इंड्यूस डाइपोल के पार्शियल नेगेटिव एंड को या उल्ट कर सकते हैं, इसका नेगेटिव एंड उसका पॉजिटिव एंड, यानी ऑपोजिट एंड इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल मॉलिक्यूल्स के एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इसके रिजल्ट में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस या इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमने लेटर ऑन डिस्कस कर लिया है ये कि इंस्टेंटेनियस डाइपोल किसे कहते हैं और इंड्यूस डाइपोल जो है वो किन्हें कहते हैं। देखें, एक ऐसी फोर्स जो प्रोड्यूस होती है एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल के दरमियान, ऐसी फोर्स को हम लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस कहते हैं। हमने एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल मॉलिक्यूल जो है वो बनाया है, एक हमने जो है वो इंड्यूस्ड डाइपोल मॉलिक्यूल जो है वो बनाया है। इंस्टेंटेनियस का पार्शियल पॉजिटिव एंड और इंड्यूस्ड डाइपोल का पार्शियल नेगेटिव एंड, इन दोनों में एक फोर्स प्रोड्यूस हो जाती है, वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस कहते हैं या इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस कहते हैं। इनकी एग्जाम्पल्स अगर हम कुछ देखें तो इनकी एग्जाम्पल्स में सारे किस्म के मॉलिक्यूल्स में ये फोर्सेस प्रोड्यूस होती हैं। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि हर एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मौजूद होता है जिसकी डिस्पर्शन हो सकती है, जिसमें पोलैरिटी प्रोड्यूस हो सकती है, और पोलैरिटी के प्रोड्यूस होने से जो फोर्स एग्जिस्ट करती है दैट इज कॉल्ड लंडन डिस्पर्शन फोर्स। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के डिस्टर्ब होने से, डिस्पर्स्ड होने से जो पोलैरिटी प्रोड्यूस होती है उससे पैदा होने वाली फोर्स लंडन डिस्पर्शन फोर्स कहलाती है। तो क्योंकि हर किस्म के मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है तो ये फोर्सेस ऑल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल में जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस शुरू में बताया था कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए या नॉन पोलर सब्सटेंसेस के लिए इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं उनके लिए इनकी सिग्निफिकेंस जो है वो ज्यादा है। अब हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से फैक्टर हैं जो इस फोर्स की मैग्नीट्यूड को, इसकी स्ट्रेंथ को कम या ज्यादा कर रहे होते हैं। तो वो फैक्टर्स हम देखते हैं। इसके जो फैक्टर्स हैं उनमें बेसिक एक ही फैक्टर हमने बनाया है, दैट इज कॉल्ड साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। बुक में क्योंकि इसकी दो सब डिवीजन्स हैं, पहले इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के बेस पर हम एक्सप्लेन कर लेंगे, तो फिर दो सब डिवीजन भी देखेंगे जिनमें एटॉमिक साइज या मॉलिक्यूलर साइज है।
कि मोनोटॉमिक है कोई सब्सटेंस तो वो एटॉमिक साइज कंसीडर होगा, मॉलिक्यूलर साइज कंसीडर होगा। एटॉमिसिटी जिसको हम नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल कहते हैं, ये भी इसका एक सब फैक्टर जो है वो काउंट होगा। ये दोनों असल में मिलकर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की ही बात कर रहे हैं कि अगर एटम या मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है या एक मॉलिक्यूल में एटम्स की तादाद ज्यादा है तो बेसिकली उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो बड़ा है। अब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का इस फोर्स के साथ जो क्या लिंक है उसको डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि पोलराइजेशन किसे कहते हैं। पोलराइजेशन बेसिकली एक टर्म है, इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं कि एक एटम या एक मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उसको इससे इस तरह तक किस हद तक जो है वो डिस्पर्स या पोलराइज्ड किया जा सकता है, ये पोलराइजेशन कहलाती है। कि एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल या कोई पोलर मॉलिक्यूल है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर इसको किस हद तक इंड्यूस कर सकता है पोलैरिटी इस पर, इसको पोलराइजेशन कहते हैं। वो हद जहां तक किसी एटम या मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टॉर्ट, डिस्टर्ब, डिस्पर्स्ड किया जा सके उसको हम पोलराइजेशन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन बनती है वो एक्सटेंड, वो हद, एक्सटेंड हद को कहते हैं वो हद जहां तक किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टॉर्ट या डिस्टर्ब किया जा सके उसको हम पोलराइजेशन कहते हैं। अब इसका लिंक बनाएं इनके साथ कि अगर किसी भी एटम या मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का साइज ग्रेटर है तो उसकी पोलराइजेशन ज्यादा होगी। पोलराइजेशन ज्यादा होगी तो उस पर बनने वाले पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की स्ट्रेंथ भी जो है वो उस पर ज्यादा होगी। तो इसी चीज को हम जो है वो नेक्स्ट एग्जांपल में एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो दो फैक्टर्स हैं ये कैसे लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की मैग्नीट्यूड को, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं और इनका कैसे आइडिया या कैसे एविडेंस जो है वो मिलते हैं, एक्सपेरिमेंटल जस्टिफिकेशन कैसे है कि उनकी प्रॉपर्टीज पर इनका क्या जो है वो असर पड़ता है। तो वो हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स जो है इनको डिस्कस करते हैं। पोलराइजेशन देखते हैं कि मॉलिक्यूलर साइज से पोलराइजेशन कैसे ज्यादा या कम होती है। पोलराइजेशन क्योंकि हमने डिस्कस किया है कि ये एक्सटेंट है जहां तक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को पोलराइज किया, डिस्टॉर्ट किया जा सकता है या डिस्टर्ब किया जा सकता है। इसके रिलेशन भी हमने बनाया कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का साइज पोलराइजेशन के और स्ट्रेंथ ऑफ लंदन डिस्पर्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ मैंने तीन एक स्ट्रक्चर बनाए हैं, एक लार्जर साइज है, स्मॉलर और सबसे कम साइज में जो है वो थर्ड स्ट्रक्चर बनाया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि अगर मैं कहूँ कि ये हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है जिसके इस टिप पर पॉजिटिव चार्ज है, मैं इसके करीब ले जाता हूँ एक ही जितने डिस्टेंस पे, तो किसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को ये इजीली अट्रैक्ट कर पाएगा और उसको डिस्टॉर्ट कर पाएगा। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि जितना साइज ग्रेटर होगा न्यूक्लियस से उतना इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होगा, होल्ड ऑफ न्यूक्लियस उतना कम होगा और उसको जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाना टेस्ट चार्ज के लिए ज्यादा इजी है। तो साइज जितना ग्रेटर होता है डिस्टॉर्शन या पोलराइजेशन या चार्ज की डिस्पर्शन अपॉन बोथ एंड या टू एंड्स जो है वो ज्यादा इजी रहती है। तो लार्जर साइज जो है ये ग्रेटर जो है पोलराइजेशन और इससे स्ट्रेंथ ऑफ लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ज्यादा होती है। रीजन इसकी फिर देख लें कि न्यूक्लियस और अगर पॉजिटिव चार्ज इसके करीब ले जाएंगे तो वो इसके सारे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को जो है वो दूसरे एंड पर अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा और मॉलिक्यूल का एक सिरा रिच इन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड हो जाएगा जबकि दूसरे सिरे पर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की डिस्पर्शन थोड़ी रह जाएगी। ये पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा और ये पार्शियल जो है वो पॉजिटिव, सॉरी ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा और ये पार्शियल नेगेटिव। इनके केस में देखेंगे इनमें डिस्पर्शन जरूर होगी लेकिन डिस्पर्शन थोड़ी जो है वो कम है कि इस सिरे जरूर थोड़ा ज्यादा है लेकिन न्यूक्लियस से इधर भी जो है वो काफी डिस्टेंस इसका है, इधर थोड़ा ज्यादा है इधर थोड़ा कम है। इस केस में देखेंगे तो इसमें बिल्कुल ही नेग्लिजिबल इफेक्ट जो है वो हमें देखने को मिलेगा इस डिस्पर्शन का। तो इन पर जो चार्जेस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव
पॉजिटिव और नेगेटिव, उनकी मैग्नीट्यूड बहुत थोड़ी है, यहाँ मैग्नीट्यूड हाई है। और हमने कॉलम्स लॉ में पढ़ा है कि फोर्सेस जो हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं टू द मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। तो चार्जेस की मैग्नीट्यूड, पोलैरिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी फोर्स जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। अब हम बढ़ते हैं इसी बेस को लेकर फैक्टर्स की तरफ, जो सब डिविजन्स हमने बनाई थी फैक्टर्स की, जो कि एटॉमिक साइज या हम इसको मॉलिक्यूलर साइज कहते हैं। साइज जितना ग्रेटर होगा, पोलराइजेबिलिटी या पोलराइजेशन लार्ज होगी, क्योंकि साइज ग्रेटर है एटम या मॉलिक्यूल का तो उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ग्रेटर है। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का साइज जितना ग्रेटर है तो पोलराइजेशन उतनी ज्यादा और स्ट्रेंथ ऑफ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है वो भी उतनी ही ज्यादा होगी। इसके कुछ एग्जांपल हमने यहाँ डिस्कस की हैं, जैसे कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 8A जिनको जीरो ग्रुप नोबल गैसेस ग्रुप भी कहते हैं और 7A ग्रुप जिन्हें हम हैलोजेंस कहते हैं, इनकी हमने एग्जांपल ली है। ग्रुप में ऊपर से नीचे हम जानते हैं क्योंकि शेल सक्सेसिवली ऐड होते हैं तो इनका साइज जो है वो बढ़ता चला जाता है। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड और पोलराइजेशन भी बढ़ेगी और स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी बढ़ेगी। अब इन फोर्सेस का ओवरऑल रिजल्ट जो है वो दो चीजों पर देखने को मिलेगा। वैसे तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज पर इसका जो है वो इफेक्ट देखने को मिलता है, तो जो हम मतलब बिल्कुल सिंपली इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं वो दो हमने प्रॉपर्टीज या इनके कह लें कि पैरामीटर्स लिए हैं, जिनमें फिजिकल स्टेट और बॉइलिंग पॉइंट है। तो वीक फोर्सेस गैस फिजिकल स्टेट और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस सॉलिड फिजिकल स्टेट। ये वीक फोर्सेस फ्लोरीन क्लोरीन दोनों ही गैसेस हैं, और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज मॉलिक्यूलर साइज बढ़ने की वजह से पोलराइजेशन स्ट्रेंथ ऑफ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ती हैं, तो ये गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होता है। जैसे आयोडीन जो है ये सॉलिड है और फ्लोरीन जो है ये गैस है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो -181.1 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट, और यहाँ आयोडीन का +184.4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये बॉइलिंग पॉइंट में भी चेंज हम देख सकते हैं कि ऊपर से नीचे बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, फिजिकल स्टेट का चेंज होना इस बात की तस्दीक है कि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस की स्ट्रेंथ जो है वो डाउन द ग्रुप बढ़ रही है, क्योंकि वो साइज के बढ़ने के साथ बढ़ती चली जाती है। अब हम इससे नेक्स्ट जो है वो फैक्टर की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट इसमें फैक्टर है नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, जिसे हम एटॉमिसिटी भी कहते हैं। इसका लिंक भी बिल्कुल सेम है। एटॉमिक साइज ग्रेटर होगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का साइज जो है वो भी ग्रेटर होगा, पोलराइजेशन ज्यादा होगी और स्ट्रेंथ ऑफ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है वो भी ज्यादा होगी। अब अल्केन की एग्जांपल जो है वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। अल्केन्स जैसे कि मीथेन, ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, इनमें एटम्स की तादाद कंपैरेटिवली इसके नेक्स्ट मेंबर से कम है, तो इनकी फिजिकल स्टेट जो है वो हमारे पास गैस होगी, और इनके बॉइलिंग पॉइंट भी देख लें तो वो भी कम है नेगेटिव वैल्यूज में जो हैं। इससे नेक्स्ट हम कहते हैं पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेट, ऑक्टेन और नोनेन। इनकी जो फिजिकल स्टेट है वो नंबर ऑफ एटम्स बढ़ने की वजह से, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की वजह से लिक्विड फिजिकल स्टेट है, और इनके बॉइलिंग पॉइंट भी अगर हम देखें तो इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे मूव कर रहे हैं वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी इंक्रीज कर रहे हैं। लास्ट में डिकेन है। डिकेन की दो फॉर्म है, नॉर्मल चेन डिकेन बिल्कुल स्ट्रेट चेन, और ब्रांच्ड चेन डिकेन जिसको आइसो डिकेन कहते हैं। इनके बॉइलिंग पॉइंट में भी डिफरेंस है, क्योंकि स्ट्रक्चर की कह लें कि रेंज में डिफरेंट होने की वजह से, स्ट्रक्चर में एटम की रेंज में डिफरेंट होने की वजह से इनके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनकी स्ट्रेंथ में वेरिएशन आ जाती है। नॉर्मल डिकेन लो बॉइलिंग पॉइंट और ये लिक्विड फिजिकल स्टेट में है। आइसो डिकेन स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है, और ये वैक्सी सॉलिड फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। वैक्सी सॉलिड फॉर्म में जो है ये एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक जो है आज का कंप्लीट हुआ कि लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस क्या होती हैं, इनमें कौन सी टर्म जो है वो यूज़ होती हैं उनको हमने सीखा, फोर्सेस की डेफिनेशन सीखी, फोर्सेस किस तरह के मॉलिक्यूल्स में पाई जाती हैं वो हमने सीखी, ये बात सीखी कि ये किन फैक्टर्स पर जो है वो डिपेंड करती है, फैक्टर्स जो हैं वो किस वैल्यू पर किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं और इनका मॉलिक्यूल पर क्या असर जो है वो हमें देखने को मिलता है।
इससे नेक्स्ट जो है वो हम अगला टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे।